तो आप सब जो है ना जानते हैं कि अलहदा तेलंगाना होने के बाद 2 मरतबा इलेक्शन हो चुका है, 2014 और 2018 में। 2014 में जो इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन से पहले जो है ना केसीआर साहब के कईयों वादे थे। कईयों वादों के अंदर जो है ना कुछ वादे ये भी है माइनॉरिटी को जो है ना उसके अंदर जो है ना यानी अपने लिए जो है ना कुछ वादे करें। वो वादों में से एक वादा क्या है बोले तो माइनॉरिटीज को जो है ना 12% रिजर्वेशन की बात करें। यही बात मैं डायरेक्ट कई को कर रहा हूँ बोले तो हम सबकी बात है, हम सब लोगों की बात है। क्योंकि जब वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में जो है ना 4% रिजर्वेशन देने से जो है ना कईयों लोग जो है ना डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, कलेक्टर बने, कईयों फायदा हो। यानी 100 में 4 लोगों को मुसलमानों को देना ही चाहिए। तो 12% रिजर्वेशन बोले तो 100 में 12 लोगों को जो है ना रिजर्वेशन देना। हम लोग कोई पूछे क्या 12% रिजर्वेशन के बारे में कोई नहीं पूछे, तो लिहाजा उन्होंने अपने अंदाज में ये बताए कि कैसा देते, कौन से शक्ल में देते। बोलते तमिलनाडु के शक्ल में तमिलनाडु तरह 12% रिजर्वेशन इस्ता ముందు 4 నెలల లోపట్నే 12% रिजर्वेशन इस्ता అని చెప్పింది। बोला ना, बोले साहब केसीआर साहब। तो हमारे एक हमारे एक मुसलमान भाई यानी तकलीफ से जो है ना उन्होंने उठ के पूछे, क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे थे और जो है ना उनके साथी भी जो ना पढ़े लिखे थे, तो उनको तकलीफ हुई साहब। तो जाके पूछे साहब 12% रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ साहब बोल के पूछे। तो बैठो बैठो, तुम्हारे को नहीं तुम्हारे बाप को बोलते बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, किस अंदाज में बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। बोले सर ये बात गौर करो, मेरे को आप जिताए, जिताने के बाद में कुछ वादे करा, कुछ वादे करने के बाद आप मेरे को सवाल कर रहे हैं तो मैं आपके बाप को बोल के बोल रहा हूँ। ये बात अच्छी है गलत है? ये मई पने की बात है ना। ये मई बोले सो वाला कहीं रहा, बादशाह की बादशाहगिरी नहीं रही। तो ये सीएम केसीआर साहब का क्या है साहब। और यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम था, आपको क्या प्रेशर आया, क्या कहाँ से जो ना टार्चर हुआ अपने को मालूम है। लेकिन मैं भी एक जिम्मेदार हूँ, एक महल्ले का काउंसलर हूँ, ये मेरे घर वाले काउंसलर है, उनका हस्बैंड हूँ। लिहाजा और भी एक मेरे जो साथी जो ना काउंसलर है, उनसे पूछ लो, राब्ता कर लो। आप यहीं बैठ के फ़ोन लगाओ, किसी को किसी किस्म का हम टार्चर करें क्या, किसी के पास एक हलाला हम लिए क्या, कोई घर बनते हो डिस्टर्बेंस करे क्या। और काउंसलरों के बारे में मिसाल लो आप, वो शख्स भी जो है ना इनके वालिद साहब यहाँ पर वैसे ही है। इन्हों भी इंशाल्लाह उसी के उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। कहीं 1 रुपया जो है ना किसी के पास जो है ना फ्रॉड चीट करे सो नहीं है। 2 मरतबा मौका दिए, हमारे कोई ना कोई किसी किस्म का कुछ हमारे को बेनिफिट हुआ। किसी को घर मिला, किसी को माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन लोन मिला और किसी को एम्प्लॉयमेंट मिला। कुछ तो भी दिए, कहा तो भी कुछ तो भी करे, कुछ तो भी हुआ किसी का फायदा। कई को डालना उनको वोट। अभी डीएसओ तेलंगाना डीएसओ कांग्रेस है, कांग्रेस को एक बार मौका देना। और ये आपका पुराना पार्टी है, जो काम करे तो पूरे कांग्रेस करे। अभी इन लोग बोल रहे 60 साल से साथ आपका तुम्हारा पढ़ाई कहाँ से किया केसीआर, कौन सा स्कूल से पढ़ाई किया, करंट कब आया। अभी आप टीवी में देख रहे होंगे, इनका बनाए सो कालेश्वरम प्रोजेक्ट क्या है हो रहा, अब डूब जा रहा। अब सेंट्रल वाले क्या रिपोर्ट दिए, पूरे इसको निकाल के नया प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर लगाए। सो उसको क्या है, उनके जो चाहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर को देके वो कमीशन के हिसाब से वो बिल्कुल क्या है उसका जितना क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ से बनाने के नहीं है। अपन बनाए सो SRSP कड़म प्रोजेक्ट, परसों कड़म प्रोजेक्ट के ऊपर से भी पानी गए तो भी कुछ भी नहीं हुआ। वो हाल पे है, ये पूरे लूट ले रहे। मैं एक ही बोल रहा हूँ माइनॉरिटी भाइयों को, जरा आप यहाँ पे नहीं है, हर घर घर जाके जरा कांग्रेस को सत्ता में लाना बोल के आप प्रचार करना। और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद गए सो रत्नाकर साहब कैसा काम करे, मैं वैसा काम कर दूँ बोल के आपको वादा देके। आदिल भाई, ये गंगाराम साहब, अब्दुल हन्नान, अदनान समी, जुल्लू भाई,
खालिद भाई, एमडी फेरोज, इस्माइल साहब, आवेद साहब, अत्तर साहब, हमीद टाइल साहब, हमीद भाई, सिराज भाई, इरफान भाई, अकील भाई, इरफान भाई, अकील भाई, अकरम भाई, आ जाओ, फोटो